नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों लेकर आए हैं वीडियो में बात करेंगे बासमती धान के पूरे बाज़ार की। इसके अलावा हम सरसों और नरमा के भाव भी थोड़े से देखेंगे आखिर में, लेकिन हम अपना पूरा फोकस इस रिपोर्ट में बासमती को लेकर करने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या खबरें बासमती के बाज़ार में चल रही हैं और जो भाव क्या चल रहे हैं और क्यों इसमें जो उतार या चढ़ाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है और मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बासमती के जो भाव बढ़े हैं थोड़े से, हालांकि कुछ खास नहीं बढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो 4300 का भाव बासमती 1509 का निकला था। उसके बाद घट के ये 3200 3300 की रेंज में चला गया था। उसके कुछ दिन बाद फिर से ये बढ़ना शुरू हुआ है और अभी भी 3600 3700 की रेंज में दोस्तों ये चल रहा है। तो इसमें जो एक रोल देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान का थोड़ा सा इसमें रोल है, क्योंकि बाढ़ के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, इसमें कितना बुरी तरह से वहाँ पर बाढ़ आई हुई है और बता रहे हैं कि जो भी फसल है या जो भी ज़मीन है उसका 1/3 हिस्सा जो है पानी के नीचे चला गया है। तो बीबीसी की आप रिपोर्ट ये देख सकते हैं दोस्तों, 1/3 हिस्सा जो है उनके मंत्री ने कहा है कि पानी के नीचे दोस्तों चला गया है। तो क्योंकि पाकिस्तान और भारत दो देश ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा बासमती का निर्यात होता है। अगर एक विकेट डाउन होता है तो ज़रूर उसका जो प्रभाव है वो दूसरे विकेट, उसका लोड जो है वो भारत के ऊपर आएगा और भारत को ज़्यादा ऑर्डर इसके मिलने तय हैं। तो इस आशंका को देखते हुए बासमती के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मीडिया है वो उसका ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते। आज भाव बढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसा बता रहे हैं, लेकिन कल को क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार भारत में जो है बासमती की बुआई बढ़ी है। कुछ लोग बता रहे हैं कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1509 को लेकर जो आवकें हैं अभी तक 4 गुना आवकें पिछले साल के मुकाबले में हो चुकी हैं। करनाल मंडी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उसकी भी मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़ के कारण जो माहौल थोड़ा सा बदला है, बासमती का भाव में तेज़ी देखने को मिली है। और जो एक खबर चल रही है भारत में चावल की बुआई जो है, जो मोटा चावल, मैं आपको बता दूं ये मोटे चावल की बात चल रही है। पहले 12% की खबर आ रही थी, अभी 6% कमज़ोर बताई जा रही है। जो मोटा चावल है, जो बासमती चावल, गैर बासमती चावल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके कारण भी थोड़ा सा जो चावल है बासमती है उसको लेकर भी थोड़ी सी अप्रोच जो है सही हुई है, थोड़ा सेंटिमेंट सुधरा है। क्योंकि ओवरऑल जो उत्पादन है मोटा चावल हो या बासमती का, इस मोटा चावल का जो कम बताया जा रहा है, इसके कारण थोड़ा सा बासमती की डिमांड थोड़ी सी दोस्तों बढ़ सकती है। और मीडिया की मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि चावल पर जो बैन है उसकी खबरें किस प्रकार से ये लोग ले रहे हैं। कुछ एक दिन की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। 31 तारीख की जो रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की, ये लिख रहे हैं कि प्रतिबंध लगाने की तैयारी जो है चल रही है। जो चावल का जो निर्यात है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी दोस्तों चल रही है। एक जो मीडिया हाउस है जो मनी कंट्रोल, उन्होंने ऐसा कहा है। उसी दिन की मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। जो हमारा जी बिजनेस है वो लिख रहे हैं कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी सरकार, उपलब्ध जो है काफ़ी चावल है। तो दोस्तों 31 तारीख की दोनों रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भाव को लेकर भी ऐसा ही है। जब भाव बढ़ते हैं तो बोलेंगे यहाँ तेज़ी है, वहाँ तेज़ी है। जब भाव गिरेंगे तो बोल देंगे कि यहाँ मंदी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों ये तो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं। हम तो सिर्फ आपको ट्रेंड बता सकते हैं कि भाई ये चल रहा है। मैं आपको बता दूँ भारत में बासमती की बुआई जो है वो इस बार ज़रूर बढ़ी है। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण बासमती की बुआई कम है, जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और भाव इसीलिए पिछले साल से लगभग 1000 रुपये ऊपर हैं। पिछले साल इन दिनों में 2600 का रेट जो है 2600-2700 का रेट, हमारा वीडियो आप उठा के देख लीजिए, चल रहा था। आज वही 3700 3750 की रेंज यहाँ पर 1509 में दिख रही है। तो दोस्तों हरियाणा में जो है आवक और भाव जो है तेज़ हुए हैं। ये अमर उजाला की एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगभग 6 लाख क्विंटल को पार कर गई करनाल मंडी में जो आवक होती है बासमती 1509 की इन दिनों में।
तो बता रहे हैं कि विदेशों से भारतीय चावल की मांग बढ़ने से जो है इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। अगर ये मंदा हो जाएगा तो बोला कि डिमांड नहीं आ रही है, ऐसा भी इसका कोई बहुत बड़ा हम भरोसा नहीं कर सकते। ओवरऑल ट्रेंड हमको पता है इतने दिन से, जो बहुत सारी न्यूज़, क्योंकि सारी न्यूज़ गलत नहीं हो सकती। एक अगर आप 10 न्यूज़ को पकड़ोगे तो उसमें 6 न्यूज़ तो ठीक ठाक मिल जाती हैं, क्योंकि जो मीडिया हाउस है वो भी किसान का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें भी अपने व्यूअर्स चाहिए, और उसके लिए वो धान की खबर डाल देंगे कुछ भी, थोड़ा सा हिंट मिलते ही। अब इसका क्या रिकॉर्ड है कि कहाँ से मांग बढ़ी है, कोई रिकॉर्ड इसका दोस्तों नहीं है, लेकिन आवक का रिकॉर्ड जरूर मिल जाता है। 4 गुना अधिक आवक जो है बता रहे हैं, मतलब आवक 6 गुना बढ़ी है, और भाव 4 गुना जो है, नहीं माफ़ कीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है कि पिछले साल से 4 गुना अधिक आवक होने के बावजूद भाव 1.5 गुना, क्योंकि 2500 का आधा हो गया, 1200 मिला के जो है 1250, तो 3600-3700 के भाव चल रहे हैं, तो 1.5 गुना भाव है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो एक नया सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि ई नाम के जरिए खरीद होगी, काफ़ी हमारे आड़ती भाई से नाराज़ हैं। सरकार चाहती है कि मंडी शुल्क को इकट्ठा किया जाए, और जो है काफ़ी नाराज़गी से चल रही है। मीटिंग गोहाना में इसको लेकर एक होनी है कि हो गई है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक मीटिंग ज़रूर शेड्यूल हुई थी। जो आड़ती हमारे भाई हैं उन्होंने इसका विरोध ज़रूर किया है। आगे देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। तो दोस्तों भाव की बात कर लेते हैं। भाव मैं आपको बता दूं, भाव जो मैं लाया हूं, एक हफ्ता पहले क्या भाव थे, 28 तारीख के क्या भाव थे, और आज क्या भाव हैं, उसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि एक हफ्ता पहले आवकें थोड़ी सी और कम थी, तो कम मंडियों के भाव आए हैं, और उनके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे। टोहाना मंडी में जो कल शाम तक की बोली है वो 3728 रुपये प्रति क्विंटल जो है देखने को मिली है। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन जो एक हफ्ता पहले था उसके यहाँ के भाव यहाँ पर नहीं आए थे। हापुड़ में 3800 का लेवल टच कर गया है दोस्तों। तो ये जो तेज़ी है ये इसीलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, विदेशों से जो खबरें आ रही हैं, निर्यात के ऑर्डर मैं आपको बता दूँ, निर्यात के ऑर्डर इस बार ठीक ठाक हैं। पिछले ऑर्डर पुराना धान बिल्कुल नहीं, 11-21 तो कहीं है ही नहीं अभी फ़िलहाल। मैं आपको बता दूँ 11-21, 17-18, 14-01 कहीं भी नहीं है। जो भी धान आज की डेट में अवेलेबल है वो है 1509। तो आज सितंबर 4 हो चुकी है, और लगभग 15-20 दिन में जो है 11-21 की कहीं कहीं से आवकें शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं क्या भाव निकलता है। हम कोशिश करेंगे जो पहला भाव निकलेगा आपको हम लाइव बोली दिखाने की दोस्तों इस बार कोशिश करेंगे। करनाल मंडी में बता दें एक हफ्ते पहले भाव 3670 के थे। आज जो कल के भाव हैं वो 3640 रुपये प्रति क्विंटल के, तो 20-30 रुपये ऊपर नीचे हुआ है। पिछले एक हफ्ते में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन कुछ नई मंडियां जहां से आवक हुई है वहां पर भाव अच्छे दोस्तों मिले हैं। आप देख सकते हैं यूपी की मंडी गढ़मुक्तेश्वर, जहां पर भाव यहाँ पर निकला 3651 का। अच्छा भाव है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के भाव का धान का। 500 बोरे की मात्रा यहाँ पर आवक है। इंद्री मंडी में 3690 का रेट लगा था 28 अगस्त को दोस्तों, और आज का भाव जो है 3625 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। गुलावटी मंडी की बात कर लें, 1509 का भाव यहाँ पर 3731, और 100 बोरे की आवक। आप देख सकते हैं कि जो यूपी की मंडियाँ हैं वहाँ पर भाव हरियाणा से भी दोस्तों अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस तरफ जो है जो उत्तर प्रदेश बिहार की साइड है वहाँ पर इस बार बारिश कम हुई है, तो थोड़ा सा उत्पादन कम है। लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्त आवकें होनी है जब भी धान होगा, क्योंकि मेरे एरिया में जो धान की फसल लगी है एकदम बम्पर पैदावार की। मैं दोस्तों जो झज्जर ज़िला है यहाँ पर बम्पर पैदावार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ धान की फसल कैसी लगी, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी एक आइडिया मिल जाए कि इस बार कितना उत्पादन होगा और क्या आवकें रहेंगी, और क्या उसी के हिसाब से भाव दोस्तों तय होंगे। नरेला मंडी में 15 जिन्होंने कल शाम का भाव 3655 का था, और एक हफ्ता पीछे जाएं तो 3621 का यहाँ पर भाव लगा था, जो कि कल शाम को हाथ क्वालिटी में 3780 रुपये का लेवल दोस्तों टच कर गया है, और 3800 की तरफ फिर से दोस्तों ये जाने को अग्रसर है। 1000 बोरे की यहाँ पर आवक है। तरावड़ी मंडी की बात कर लेते हैं, 3624 रुपये का यहाँ पर भाव लगा था एक हफ्ता पहले, और कल भाव लगा है इतना ही 3625 रुपये प्रति क्विंटल। तो यहाँ पर कोई खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। 3000 बोरी की ठीक ठाक यहाँ पर आवक है। घरोंडा मंडी की बात कर लें, एक हफ्ता पहले यहाँ पर 3615 के भाव थे, और फिलहाल भाव यहाँ पर 3621 के हैं, तो यहाँ भी लगभग स्थिरता का माहौल दिख रहा है। कैथल मंडी के भाव 3495 रुपये कल शाम तक के दोस्तों ये भाव हैं। मैं आपको बता दूँ जो पहले के भाव हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इंद्री मंडी में 3625 रुपये का भाव लगा था जो है कल शाम को। जादौर मंडी में लगभग इतना ही भाव 1509 का। लाडवा मंडी में 3700 का भाव था एक हफ्ता पहले, और कल भी यही भाव दोस्तों देखने को
मिला है। तो थोड़ी सी मैं आपको ओवरऑल, कुछ लोग जो मुझसे भाव पूछ रहे हैं, मैं बता दूं 1692 कभी कहीं पर अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा, जैसे ही नया भाव निकलेगा, हम आपके पास लेके आएंगे। 11-21 में जो मौजूदा माहौल चल रहा है, 1509 से अगर आइडिया लें तो अभी यहाँ पर 4300, 4400, 4500 के आसपास के भाव यहाँ पर बनते दोस्तों दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आवकें होंगी, पहली डेयरी जो बिकेगी, मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि चाहे तो एक बार ज़रूर आप कंसिडर कर लें। जैसे ही माल आएगा, तुरंत माल को निकालने की आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आवक बढ़ेगी तो थोड़ा सा प्रेशर भी आ सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि अगर पाकिस्तान अगर उभर नहीं पाता है अपनी बाढ़ से, तो हो सकता है कि दाम और भी बढ़ जाएं। तो ये रिस्क जो है आपको खुद लेकर चलना है। हमने आपको बता दिया कि ये मार्केट में खबरें चल रही हैं, आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। समय समय पर हम आपको अपने जो भी ज़रूरी खबर है वो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों नरमा की बात कर लेते हैं। नरमा के भाव थोड़े से आए हैं। इलाहाबाद मंडी में 9625 का रेट है, बरवाला में 9851, कालांवाली 9711, मनसा मंडी में 10,311, सिरसा में 9872, आदमपुर में 10,151 और पुराना नरमा 10,311। ग्वार के भाव इलाहाबाद 4382, बाड़मेर 4650, नौहर 4573, जोधपुर में 4850, ग्वारगम 9300, बीकानेर में 4500-4600 के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी मैं सरसों की बात करना चाहता हूं दोस्तों। हम बहुत दिन से मंडी भाव टुडे पे हमने स्टैंड लिया था कि सरसों जो है बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि विदेशों में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई। दोस्तों मैं बासमती धान को और सरसों को लेकर यही कह रहा हूँ कि विदेशी बाज़ारों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। खबर क्या है वो हमने आपको बिल्कुल सटीक दी हैं। आज तक मैं इस बात की जितनी भी खबरें हमने दी हैं उसकी अभी भी यहाँ पर बैठकर मैं पुष्टि दोस्तों कर सकता हूँ कि, लेकिन ऐसा हो जाता है विदेशी बाज़ारों में, कब क्या परिवर्तन आ जाए कोई नहीं जानता। इंडोनेशिया में भाव इतने गिर गए, उन्होंने बैन लगा दिया था तो भाव इतने चढ़ गए थे, और उसके बाद स्टॉक इतना बढ़ गया कि वो लोग हैंडल ही नहीं कर पाए, और आज इतनी बुरी हालत वहाँ पर है कि स्टॉक रखने की जगह नहीं है। इसलिए भाव लगातार गिर रहे हैं। पाम तेल ने जो है पूरी सरसों के तेल और सोयाबीन का सभी का बंटाधार दोस्तों कर दिया है। तो ये सारे भाव हमने डाले हुए हमारी वेबसाइट पर भी हैं, और ऐप हमने हमारी जो मंडी मार्केट ऐप है उसमें हम दिन में 10 बजे से ही भाव अपडेट करना शुरू कर देते हैं, और धान के भाव तो हम 8-9 बजे से ही शुरुआत दोस्तों कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सारे भाव। ये जो है दोस्तों अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव यहाँ पर सरसों के हमने डाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत लंबा हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।